इस्लामाबाद में तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज करने वाले सरकारी मुजाहिरीन और पुलिस में जोर आजमाई जारी। शाराए दस्तूर पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शदीद शेलिंग। पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने वाले सरकारी मुलाजमीन को डी चौक से पीछे धकेल दिया। मुजाहिरीन का पथराव। मुजाहिरीन ने श्रीनगर हाईवे भी ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार सरकारी मुलाजमीन को करार दे दिया। कहा, कल ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के मामला तय हो गए थे। अचानक ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरों को भी शामिल करने का मुतालबा आ गया। अफसर अपनी तनख्वाहें बढ़वाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का कहना है कि मुलाजमीन हमारी बात मान लें या फिर पे एंड पेंशन कमेटी के फैसले का इंतजार कर लें। सूबाई हुकूमतों के इशूज़ हमारे इख्तियार में नहीं। की नायब सदर मरियम नवाज का सरकारी मुलाजमीन की हिमायत का ऐलान। कहा, हुकूमत ने 3 साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 1 रुपए का इजाफा नहीं किया। जालिम हुकूमत ने आवाम बिलखुसूस सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन को फिलफौर रिहा किया जाए और मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। वोट बिकने की वीडियो गुज़श्ता रोज़ पहली बार देखी। पहले वीडियो मेरे पास होती तो अदालत में पेश करता। वज़ीर आज़म ने अरकान की खरीदो फरोख्त की वीडियो पहले देखने की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यह भी कहा कि वीडियो की टाइमिंग पर नहीं, वोट बिकने पर सवाल होना चाहिए। ऑपोजिशन ने ओपन बैलेट पर इनकी बात ना मानी तो रोएगी। इमरान खान का मौलाना फजलुर रहमान पर सबसे ज़्यादा माल बनाने का इल्ज़ाम। दावा किया कि बलूचिस्तान में सेनेट के 1 वोट की कीमत 50 से 70 करोड़ लग रही है। सिर्फ आज नहीं, कई दफ़ा पहले भी इन्हें पैसों के एवज सेनेट की सीट बेचने की पेशकश हुई। वीडियो तो उनके अपने लोगों की है, तो जो गंद उनके अपने यहाँ है, खुदा के लिए अपना गंद अपने मुंह पर मले, वो अपना गंद दूसरों के मुंह पे न मले। हमारा दामन साफ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वीडियो तो इनके अपने लोगों की है, जो गंद इनका अपना है अपने मुंह पर मलें। हमारा दामन साफ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इन्हें करप्ट करार दिया है। सबरा PDM का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल। कहा, सूरत हाल अच्छी नहीं है। कौम के सामने सरेंडर होगा, किसी सियासी जमात के सामने नहीं। तमाम इदारों को अपने दायरे में रहना चाहिए। ये माहौल पैदा होगा तो कोई मुश्किलात नहीं होंगी। PTI के साबिक MPA जाहिद दुरानी ने कहा है कि 2018 में परवेज़ खटक की मौजूदगी में अरकान का मेला लगा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में किसी को 1 करोड़, किसी को 1.5 करोड़ में राज़ी किया गया। जिन उम्मीदवारों को सेनेट के टिकट दिए गए उनका PTI से लेना देना नहीं था। 35 से 40 करोड़ रुपए में टिकट की डील हुई थी। जाहिद दुरानी का पैसे लेने से इनकार। कहा, इन्होंने PTI के उम्मीदवार को वोट दिया जो कामयाब हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि इनका वीडियो स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो में दिखाई जाने वाली जगह स्पीकर हाउस पेशावर नहीं, ना ही इस मामले का इनसे कोई लेना देना है। कहा, 2018 में पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने बताया था कि इस तरह का लेन देन हुआ है। PTI का फैसला था कि इन मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ईमानदार हैं तो परवेज़ खटक और असद कैसर से इस्तीफ़ा लें। पीपल्स पार्टी का वीडियो स्कैंडल की तहकीकात तक असद कैसर को ओहदा छोड़ने का मुतालबा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वीडियो की तहकीकात के लिए पार्लिमानी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। PTI अपने अरकान को अब भी रिश्वत दे रही है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। सेनेट में वोटर को मुकम्मल आज़ादी नहीं होती। 1973 में तो मालूम भी नहीं होगा कि लोग नोटों के बैग भर कर लाएंगे। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत बरकरार रहती तो शायद सियासत में यूं पैसा ना चलता। समाअत कल तक मुलतवी। अदालत का एडवोकेट जनरल को पेश होने का हुक्म।
एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन पर जो इल्जामात पाकिस्तान की एहतसाब अदालत में हैं, यही बरतानवी अखबार के मजमून में लगाए गए थे। लंदन हाई कोर्ट ने उन पर लगे जलजला जदगान के लिए $500 मिलियन में करप्शन और कमीशन जैसे इल्जामात मफरूज़ों पर मबनी तस्लीम किए। लंदन हाई कोर्ट में यह साजिश नाकाम हो गई। इन्होंने डेली मेल के खिलाफ हत्तक इज्जत का मुकदमा दायर किया था। डेली मेल के वकला ने बार बार पाकिस्तान और नैब के आला हुक्काम का जिक्र किया। इनके बयानात का हवाला दिया। जैसे ही लंदन हाई कोर्ट मुसद्दिका नकल देगी, वो एहतसाब अदालत में पेश कर देंगे। नैब का खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत अली यूसुफजई के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में MNA सरदार जाफर खान लगारी और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी। साबिक वज़ीर पैदावार मंजूर अहमद भट्टू के खिलाफ नैब इंक्वायरी आदम सबूत पर बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की जानिब से तरक्याती फंड्स जारी करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की दस्तखतशुदा 2 टोक रिपोर्ट कल पेश करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि रिपोर्ट पर सेक्रेटरी खजाना के दस्तखत भी होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के मुताबिक आवाम की फलाह के लिए फ़ंड्स जारी किए जा सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने जवाब में कहा कि किसी MPA को कोई तरक्याती फ़ंड दिया ना ही देंगे। कानून में अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी ताहिर अशरफी ने कहा है कि हुकूमत दीनी मदारिस के निसाब में कोई तब्दीली नहीं कर रही। विफाकुल मदारिस को हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मुंसलिक किया जाएगा। नए विफाकुल मदारिस बनाने से मदारिस के निज़ाम में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में उलमा और मदारिस का 35 साल का मुतालबा पूरा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले में मुलविस 17 वकला को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। 7 दिन में तहरीरी वजाहत जमा कराने और 18 फरवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। फी यूनिट बिजली ₹1.53 महंगी। इजाफा दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन से इजाफा फरवरी के बिजली बिलों में वसूल किया जाए कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। K2 पर लापता 3 को पैमाओं के अहल खाना को अब भी जिंदगी की उम्मीद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। मुश्तरका बयान में कहा कि मुमकिन है को पैमाओं ने बर्फ की गार बनाई हो और इसके अंदर पनाह ली हो। को पैमाओं की तलाश के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। माइक्रो सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी से हर मुरब्बा मीटर हर घंटा तलाश कर सकते हैं।